हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 का 3 क्वेश्चन देखे थे, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। अब आइए एक्सरसाइज 7.1 के आखिरी 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? AB इज द लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट P इज द मिड पॉइंट। देखो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक लाइन दे रखी है यहाँ पे। क्या बोला भाई? विच लाइन? AB, और इसका मिड पॉइंट है P। इसका मतलब ये और ये इक्वल हो गया। मिड पॉइंट है मतलब बीच वाला, तो दोनों तरफ इक्वल। फिर हमको क्या बोला हुआ है? D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। यहाँ पे हमको पॉइंट D दे रखा है, यहाँ पे हमको पॉइंट E दे रखा है। On the same side of AB such that angle BAD is equal to angle AB। हमको कुछ फिगर दे रखी है ऐसे। ओके, एंड बोला हुआ है कि एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ABE। ये वाला एंगल, ये एंगल और ये साइड इक्वल है। ठीक है जी। ओके, फिर क्या बोला हुआ है? एंड एंगल EPA मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB मतलब ये वाला एंगल। यानी कि 3 चीज तो हमको दे रखी है कि इक्वल 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 है। प्रूव दैट ट्रायंगल DAP इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EPB। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? पहला तो P इज अ मिड पॉइंट है, देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP। फिर हमको ये एंगल दे रखा है, एंगल BAD इज इक्वल टू ABE। फिर हमको एक और दे रखा है EPA, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB यानी कि ये वाला एंगल। इतना सब दे रखा है। टू प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। DAP मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल EBP, ये और ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, हमें ऐसा प्रूव करना है। और बाद में AD इज इक्वल टू BE। ये तो बहुत आसान है, सिंपलिसिटी हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। देखो बच्चा लोग, अगर आप दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये पूरा एंगल आ रहा है और ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है ना? देखो ये एंगल है और इसमें ये एंगल है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका ये पोर्शन और इसका ये पोर्शन तो इक्वल है, मतलब इतना भाग इक्वल है, बट इसका पता नहीं है। एंड एक और चीज ये कॉमन है। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन 6 में बीच वाले को x लिया था, वैसे ही इसको भी ले लेते हैं x। चलिए शुरू करें हमारा सॉल्यूशन। प्रूफ लेट ये एंगल कौन सा है? EPD। लेट एंगल EPD इज इक्वल टू x। ओके, अच्छा बच्चा जरा ध्यान से देखना, ये दोनों एंगल इक्वल है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB गिवन। मैं क्या करता हूं बच्चा, इसके दोनों तरफ x ऐड कर लेता हूं। ये जो x है ना, यहां भी ऐड कर रहा हूं, यहां भी ऐड कर रहा हूं। एडिंग x on both the sides। तो देखो एंगल EPA प्लस x इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस x। दोनों जगह हमने x ऐड कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो,
EPA ये प्लस x, बच्चा अगर मैं इसको और इसको इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या ये पूरा एंगल बन जाएगा, है कि नहीं? इसको और इसको ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल बन गया, क्या? APD। और उधर देखो DPB, DPB मतलब ये एंगल और x, इसको पूरे को ऐड कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा, यानी कि EPB। ये एक रिजल्ट मिल गया, इसको दे देते हैं नंबर 1। अब कहानी खत्म, बस अब तो वही करना है जो हर बार करते हैं। फोर ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EPB। देखो ये दोनों ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ करूं, कहां पे ड्रॉ करूं? यहां पे ड्रॉ कर लूं। ठीक है, अब देखो इसमें ये है APE, ये है PBD। देखो अच्छा ये दोनों इक्वल है, AP is equal to BP, फिर ये एंगल भी इक्वल आ गया, ये रहा, सॉरी ये रहा, ये A वाला एंड ये B वाला, फिर ये वाला एंगल भी इक्वल है, दिस वन। बस कहानी खत्म, पिक्चर ओवर। हमें ये तो करना है, सॉरी ये है, सॉरी यार APD, APD ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो इधर आ जाएगा BPE। तो बच्चा ये एंगल और ये एंगल तो हमने अभी भी प्रूव किया, तीन चीज इक्वल मिल गई, दो एंगल एक साइड। देखो एंगल APD हम कौन सा ले रहे हैं? ये वाला ट्रायंगल APD, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, एंगल EPB, बिकॉज ऑफ वन। रीजन लिखना है कि ये कहां से आया, तो ये रहा 1 नंबर, रीजन बता दिया। फिर ये वाला एंगल, ये और ये, तो ये तो हमको दे रखा है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE गिवन। साथ ही साथ ये साइड्स BP इज इक्वल टू AP, ये भी गिवन। जरा ध्यान से देखो, क्या ये एंगल साइड एंगल हो रहा है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल। अब हमको नेक्स्ट क्या बोला है? AD और BE। तो AD देखो ये रहा AD और ये रहा BE, तो बाय सिंप्लिसिटी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो उसका सिंप्लिसिटी लगा देंगे, देयरफॉर बाय सिंप्लिसिटी क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल टू BE। ठीक है, सो बस दो रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट हमने यहाँ पे प्रूव कर दिए। ठीक है बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हमको कुछ फिगर इस टाइप की दे रखी है, ओके। हमको बोला हुआ है A B C D और ये N। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमको, चलो रीड करते हैं। इफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, हमको बोला हुआ है कि ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ओहो सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, ये फिगर ऐसा है और ये लाइन यहां तक है, ठीक है। तो ये पूरा हमको एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ओके। फिर क्या बोला हुआ है? द मिड पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखो बच्चा ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज है, यानी M is the midpoint of AB,
ये AB का मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये और ये इक्वल हो गया, BM इज इक्वल टू NM। ठीक है, चलो आगे। C is joined to M and produce to D such that DM is equal to CM। हमको क्वेश्चन में दे रखा है DM is equal to CM, यानी कि ये और ये इक्वल हो गया। वेरी गुड। पॉइंट D is joined to point B show that। अब अच्छा टू प्रूव तो आई थिंक आप लिख सकते हो, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सिंपली यहाँ पे लिख लेना। प्रूफ, सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AMC मतलब ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। देखो सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, एंड बच्चा दो एंगल, दो लाइन टच कर रही है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी होगा, यानी ये और ये। सो हम क्या लिखेंगे, फॉर ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMB, है ना, वही दिया है ना, BMB दिया, ठीक है, BMB कर देते हैं, BMB this equal to this, DM equal to CM given, फिर this equal to this, BM is equal to M, ये भी given, this angle equal to this angle, angle BMD is equal to angle AMC, vertical opposite angle, vertically opposite angle। देखो बच्चा क्या बन गया, साइड एंगल साइड, therefore by side angle side triangle AMC is congruent to triangle BMD। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो यहां से हो गया सॉल्व। सेकंड नंबर क्या है, एंगल DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे प्रूव करना है कि DBC ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, ऐसा प्रूव करना है। अब अच्छा इसको 90 कैसे प्रूव कर पाऊंगा, अगर मैं कुछ भी करके ये प्रूव कर दूं कि B और C इक्वल है, कि B और C इक्वल है, तो मेरी दाल गल जाएगी, है ना, ये और ये इक्वल। अब कैसे करेंगे, CPCT चाहिए। CPCT कब मिलेगा, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन से दो, देखो ये वाला BC और ये D, और दूसरा कौन सा, ये वाला ABC, ABC। अच्छा जरा ध्यान से देखो, BC तो कॉमन है, दोनों में BC आ रहा है। फिर और क्या कर सकते हैं, अब यहां देखो मैंने अभी क्या प्रूव किया था बच्चा हम लोगों ने, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये और ये दोनों साइड भी इक्वल होगा बाय CPCT, बाय CPCT BD इज इक्वल टू AC। अब इसकी मदद हम यहां ले लेंगे, ये BD आ गया और ये AB आ गया, दो साइड तो इक्वल हो गई। और अच्छा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, है ना, देखो A के सामने क्या आ रहा है, B, सॉरी ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, अगेन बाय CPCT, एंगल A, या तो फिर ऐसा बोल देते हैं एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल MBD। यानी कि बच्चा लोग ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब मेरा काम हो गया। सेकंड नंबर, फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, दोनों ट्रायंगल देखो जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक मिनट और करना,
ये इसके इक्वल है तो इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखो सबसे पहले इसका यूज करते हैं कि भाई देखो ये इक्वल टू ये है, dB इक्वल टू AB है ना, CPCT, सॉरी एक मिनट, ये dB और ये AC, सॉरी ये AC आएगा यहाँ पे, BD इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, अच्छा यहाँ पे C है और यहाँ पे B है, क्लियर है, ठीक है। दूसरा BC कॉमन, BC इक्वल टू BC कॉमन, इसको दे देते हैं नंबर 1, तो ये हो जाएगा बिकॉज ऑफ 1। एक और चीज क्या करेंगे, मुझे कॉन्वर्ट प्रूव करने के लिए 3 चीजें चाहिए, तो 2 चीजें तो आ गई, दोनों साइड आ गए, और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें। देखो बच्चा एक चीज देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों को मिला के ये दोनों को मिला के ये। बट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि AB और CD इक्वल है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? कह सकता हूं। सुनो कैसे कह सकता हूं, सुनो। M जो है AB का भी मिड पॉइंट है एंड CD का भी मिड पॉइंट है। एक ही पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट है, एक ही पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट है, इसका मतलब वो दोनों इक्वल होगा। बच्चा अगर मान लो कि 2 लाइन का मिड पॉइंट अगर सेम है तो दोनों लाइन सेम ही होगी ना, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं AB is equal to CD and is the midpoint। तो ये क्या बन गया, बाय साइड साइड साइड, तीनों साइड हो गया, बाय साइड साइड साइड, ट्राइंगल ABC is congruent to AB के साथ CD, BC के साथ, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, BC के सामने BC। देखो हमने क्या किया, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब आप सिंबॉलिकली लिखो तो ध्यान रखना जो एंगल या जो साइड जिसके इक्वल है वो एक साथ आनी चाहिए। मतलब ये AB है तो AB से इक्वल कौन है, CD, तो मुझे CD चाहिए था। फिर यहाँ पे BC के सामने BC, इधर BC है तो पीछे BC चाहिए था, तो इस अकॉर्डिंगली हमको एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा, AB CD, तो ये CD, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और एंगल C कितना है, 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हमें प्रूव करना था, एंगल DBC इज राइट एंगल, फिनिश। फिर क्या बोला है, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। इसका मतलब बच्चा लोग जो 3rd नंबर में बोला गया है वो हम ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, तो इसको दे दो नंबर 2 एंड यहाँ पे लिख देंगे हम as given in 2, बिकॉज हम दोबारा उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार कर दिया ना तो उसको नंबर दे दो, दोबारा प्रूव मत करो। फिर हमको बोला हुआ है CM इज हाफ ऑफ AB, CM इज हाफ ऑफ AB, बहुत आसान है। देखो बच्चे लोग हमने यहाँ पे क्या बोला था कि AB इज इक्वल टू CD बोला था ना, है ना, AB इज इक्वल टू CD, इसको ही उठा के चलते हैं, AB इज इक्वल टू CD। मुझे प्रूव क्या करना है, CM इज इक्वल टू हाफ AB। अच्छा मतलब जो मुझे प्रूव करना है उसके अंदर AB तो चाहिए, तो AB को मैं छेड़ नहीं रहा हूं, उसको ऐसा का ऐसे ही रख रहा हूं। अब बात करते हैं CD की, जरा ध्यान से देखो, मैं ऐसा कह सकता हूं CD इज इक्वल टू CM प्लस DM, ये पूरी CD दिस प्लस दिस, तो CD की जगह पे हम लिख लेते हैं CM प्लस DM। अच्छा CM और DM तो इक्वल है, तो मैं क्या करता हूं, DM की जगह भी CM लिख लेता हूं, गिवन।
क्या कर दिया, इसकी जगह पे cm लिख दिया, क्यों, बिकॉज दोनों इक्वल है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AB is equal to 2cm, cm plus cm 2cm, इसको नीचे ले आओ, so AB divided by 2 is equal to cm, therefore cm is equal to 1 by 2 AB, hence proved। चार चीजें बोली लेकिन चारों चीजें बहुत ही आसान थी। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एक ही एक चीज बार बार यूज होती है यहाँ पे, बस। ठीक है बच्चा लोग।